हेलो एंड वेलकम टू ऑल। यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, आज एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है ब्लड। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्त ब्लड। ब्लड का मतलब रक्त। रक्त जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड ब्लड का अध्ययन क्या होता है, तो उसका मतलब होता है हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। आप कुछ भी कह सकते हैं। नंबर 1 पर आप ये कर सकते हैं और नंबर 2 पर आप ये कर सकते हैं। ओके, तो ब्लड देखिएगा, पहले समझा देता हूँ आपको। आपसे पूछ लिया जाए ब्लड, तो ब्लड हमारे शरीर में, हर एक व्यक्ति के शरीर में ब्लड होता है, ठीक है। क्योंकि बिना ब्लड से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। देखिएगा, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा। जिसमें कम होता है उसको कमजोरी लगती है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। आप देखते होंगे कुछ लोग बड़ा सुस्त रहते हैं ना, तो पता चला वो दिखवाते हैं नहीं, मतलब डॉक्टर को दिखाते नहीं है ना, तो कहीं उनके पता चला प्लेटलेट्स कम है। आप देखते होंगे डेंगू हो जाता है ना, तो प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। किसकी? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, ठीक है। इसका हिंदी होता है बिम्बाणु। अगर पूछ लिया जाए इसका हिंदी का, तो बिम्बाणु होता है, ठीक है। इसकी संख्या अगर पूछ ली जाए कितनी होती ना, तो कितनी होती वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 2 लाख एक स्वस्थ मनुष्य के इंसान में। देखिएगा, कभी कभी होता क्या, जब प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना, खून में जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो पता चला उसका शरीर बहुत लूज लूज हो जाता है ना, कि पता चला चल रहा है जीना, तो जीने में नहीं चल पा रहा है ना। कहीं जाना है थोड़ा दूर पैदल, तो वो नहीं चल जा पा रहा है ना। तो उसकी प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है ना। प्लेटलेट्स जैसे कम होती हैं, पता चला किसी के 40,000 बचते, कहीं 50,000, कहीं 60,000, है ना। अगर 1.5 लाख तक है तब तो चलो गलीमत है ना। अगर 1.5 लाख तक है तो गलीमत है। पता चला इससे अगर कम हो जाती है ना, तब बड़ी समस्या आती है, कि जैसे जैसे कमी होती है वैसे वैसे आपको कमजोरी महसूस होने लगती है ना। होता कैसे है डेंगू? डेंगू तो आपको पता ही होगा, किस मच्छर से होता है, किससे होता है, ठीक। और क्या खाते हैं आप? फल वगैरह खाते हैं, कीवी फल वगैरह, है ना। और बकरी का दूध वगैरह लेते होंगे, जब आपके जैसे प्लेटलेट्स घट घट जाती हैं, तो बकरी का दूध लेता है इंसान, है ना। और जैसे गिलोय लोय, है ना, नीम काढ़ा वगैरह पीता है इंसान, पपीता का रस पीता है ना। तो ये सब आपकी कमजोरी दूर करता है। तो ब्लड मेन टॉपिक है अपना, ब्लड। तो एक एक स्वस्थ मनुष्य के इंसान में कितना ब्लड होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य अगर वयस्क इंसान है, तो उसके ब्लड होता है आपका 5 लीटर। ओके, 5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के इंसान में 5 लीटर रक्त होता है। लेकिन ये मैं एक मेल की बात कर रहा हूँ। किसके? मेल। मेल। ओके। अगर फीमेल ही पूछ लिया जाए आपसे, फीमेल, तो फीमेल के कितना होता है? तो फीमेल के थोड़ा कम होता, सॉरी, जो मेल के होता है वो 5.5 लीटर होता है। ओके, देखिएगा थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, टेंशन मत लेना है आपको। और फीमेल की कितना होता है? तो इससे आधा लीटर कम होता है। कितना होता है? तो इसके होता है आपका 5 लीटर। 5 लीटर। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अगर आधा लीटर कम होता है तो वो, जैसे कि महिलाओं को जैसे होता है ना, कि महिलाएं मतलब वो पुरुषों को चूसने के लिए, पीने के लिए कम होता है, ऐसा नहीं होता है। वो उनके कम होता ही है। और रक्त में क्या क्या पाया जाता है? रक्त में क्या क्या पाया जाता है? ओके, तो रक्त में आपके होता है आरबीसी। तो ब्लड में क्या क्या होता है? एक तो आरबीसी होता है आपका, ओके। नंबर 2 क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। और आपका क्या होता है? और आपका प्लेटलेट्स होता है। ये 3 चीजें होती हैं, ओके। तो ये 3 चीजें होती हैं, तो इनकी संख्या भी आपको पता होगा कितना होता है। कि अगर आरबीसी की संख्या पूछ ली जाए कितनी होती है एक मानव शरीर में, तो आरबीसी की संख्या आपकी होती है 50 लाख, ठीक है। 50 लाख। अगर 10 लाख का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन। तो 50 लाख का मिलियन कितना होता है? तो 5 मिलियन। आप मिलियन में ऐसे बोल सकते हैं, कभी पेपरों में मिलियन में पूछ रहे थे, तो 5 मिलियन, ठीक है। इसको बोलते क्या है? एरेंथ्रोसाइड। क्या बोलते हैं? सॉरी, दूसरा मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, अगर इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाए आरबीसी का, तो एंथ्रोसाइड। इसका पूछ लिया जाए तो ल्यूकोसाइड। क्या होता है? यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ल्यूकोसाइड। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर बाय द वे कुछ अलग लिख जाए ल्यूकोसाइड, तो ये मत सोचना कि गलत पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं, वो बाय द वे होता है, सोचो कुछ और लिख कुछ और जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है? ल्यूकोसाइड। अगर इसकी संख्या पूछ लिया जाए तो कितनी होती मानव शरीर में? एक स्वस्थ इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। पता टीवी वाला इंसान उठा लो जो बीमार हो, मरीज हो, कहते यार इसके तो इतनी नहीं थी। अब पता डेंगू वाला पेशेंट पकड़ के लिए चले जाओ, और
चेक करा लो उसकी प्लेटलेट्स, कहोगे यार ये तो तुम कुछ और बताए थे, यहाँ कुछ और निकल रही है ना। पता चला तुम तो 2 लाख बताए थे, यहाँ तो उसके 40,000 हैं। तो वो अलग बात है। आपको एक स्वस्थ मनुष्य लेना है ना, हर जगह मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ स्वस्थ। ठीक, इसका विशेष ध्यान रखना है ब्लड में। ओके, देखिए ब्लड एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह आता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइड। आरबीसी का दूसरा नाम होता है आपका एंथ्रोसाइड। रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ओके, प्लेटलेट तो आपको बता दिया मैं क्या होता है, बीमार। ओके, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी आपकी होती है अगर पूछ लिया जाए तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000। 10,000। ओके, 10K बोल सकते हैं इसको, 10K। 10K डब्ल्यूबीसी। देखिए होता क्या है, अगर आपका पता चला ये आरबीसी कमजोर है या कम है, पता चला 50 लाख नहीं है ना, तो इंसान बहुत लूज लूज रहता है। लूज लूज का मतलब समझते हैं आप, कि मतलब बहुत सुस्त इंसान। ओके, तो अगर पूछ लिया जाए कि जैसे मैंने क्या बताया आपको कि जैसे कि कोई इंसान बीमार है ना, तो बीमार व्यक्ति के इतनी नहीं पाई जाएंगी, कोई भी चीज होगा कम हो जाता है। जैसे आपके पता चला 50 लाख है, ठीक है, अगर आपकी ये इसकी कमी हो जाती है ना, जैसे आरबीसी कमी हो गई, 50 लाख नहीं रहे, पता चला 30 ही लाख बचे, 20 लाख बचे, है ना, तो इंसान बहुत सुस्त रहेगा, लेजी टाइप में। मतलब चला उसको चलना है तो ऐसे ऐसे वो करके चलेगा, है ना। और एक मतलब स्ट्रांग रहेगा इंसान, जिसके फुल होंगी तो वो एनर्जेटिक बोलेगा, कहेगा हाँ ये करना वो करना, कुछ खाना कुछ पीना, तो हर चीज वो एडजस्ट कर लेता है ना, बिल्कुल मतलब फुर्ती टाइम में फुर्तीला दिखता है। पता चला कि वो है तो ऐसे से चला, अगर स्ट्रांग है मतलब 50 लाख है या इसके आसपास भी है ना, तो वो स्ट्रांग एनर्जेटिक रहेगा हमेशा। तो 50 लाख होना जरूरी है, मतलब आरबीसी रेड ब्लड कार्पस हो। देखिएगा होता क्या है इसमें, इसमें आपका ये होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, तो इसमें आपके अंदर होता क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है अगर पूछ रहा है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आपका होता है ये आयरन, Fe, हिंदी में लिखे दे रहे हैं आयरन। देखिएगा आप जैसे ये देखिएगा, आपके अगर इसकी कमी, किसकी? आरबीसी की, रेड ब्लड कार्पल्स की, तो आपकी हीमोग्लोबिन की कमी, जितना वो कम उतना ये कम। अगर ये कम तो आयरन कम, अगर आयरन कम तो आप पेशेंट। बात समझे? देखिएगा पूरा सब सिस्टमैटिक है कि अगर आरबीसी कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो आयरन कम, आयरन कम कम हुआ इंसान पेशेंट हो गया। ओके, अगर देखिएगा होता ये है कि आयरन 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 किससे किससे आपको मिलता है, तो देख लीजिए, तो आपको आयरन पालक से ज्यादा मिलता है, पालक, ठीक, चाहे मेथी हो, मेथी से ज्यादा आयरन से इसमें मिलता है पालक से। देखिएगा अगर मेथी पालक दो ऑप्शन है तो आपको पालक को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन पेपरों में ज्यादातर क्या पूछ लिया जाता है, पेपरों में आपसे ज्यादातर मेथी पूछ लिया जाता है, क्योंकि वहां पर पालक का ऑप्शन ही नहीं देता। अगर ऑप्शन है तो पालक में सबसे ज्यादा होता है क्या, आयरन। ठीक है, उसके बाद में आपकी दाल वगैरह, दाल प्रोटीन वगैरह से काफी अच्छा होता है। ठीक है, सब में होता है आयरन, बस वही है, हरी सब्जी ले लो, हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी में आपके आयरन बहुत होता है। ओके दोस्त, तो हरी सब्जी में सबसे ज्यादा आयरन होता है, आपको हरी सब्जी खाना है और टेंशन फ्री होकर रहना है ना। अगर देखिए कोरोना टाइम पे रहा तो हरी सब्जी ज्यादा खाइए, ठीक है, जितना फल खा पाइए फल खाइए, मतलब कुल मिला के देखिए होता क्या है आपको, ये हरी सब्जी लेना है तो आयरन आपकी ज्यादा बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। और जब हीमोग्लोबिन बनता है ना, देखिए आपसे पूछा जाए कि रक्त गाढ़ा क्यों होता है, रक्त गाढ़ा किस लिए होता है, तो रक्त गाढ़ा आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कुछ प्रोटीन होते हैं, ठीक है, फाइब्रोनोजिन वगैरह, तो ये जो है आपके रक्त को गाढ़ा करता है। अगर फाइब्रोनोजिन वगैरह हटा दिया जाए ना, तो आपका एक पीला पीला पदार्थ रह जाता है, क्या पीला पीला पदार्थ, जिसको बोलते हैं सीरम। और उसी सीरम को निकाल कर किसी भी अगर चीज के वो होते हैं टेस्ट, मतलब परीक्षण, मतलब आप निकालते हैं कि यार जांच करवा ले अपनी, जब जांच करवाते हैं ना तो कोई भी बीमारी की इलाज के लिए जानकारी उसी सीरम से मिलती है, जो पीला पीला येलो कलर का होता है। किस कलर का? सीरम, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो सीरम, सीरम होता है किस कलर का है, तो सीरम आपका होता है येलो कलर का, सीरम येलो। ओके, तो सीरम येलो कलर का होता है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछ लिया जाए, देखिए मैं अभी ये मिटा दूंगा तो शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं मिटाऊंगा नहीं। ये डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल, दूसरा नाम ल्यूकोसाइड। ओके, इसकी संख्या होती है आपके 10,000। देखिएगा अगर इसकी कमी होती है ना, तब भी इंसान बहुत लेजी लेजी हो जाता है। पता चला क्या बोलते हैं कि अभी इस समय बोल रहे हैं कि जिसका इम्यूनिटी पावर मजबूत है ना, उसको कुछ कोरोना नहीं होगा, तो ये बात सही है। जिसके इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया है उसको कोरोना कोरोना कुछ नहीं होना। अगर पता चला तुम्हारा इम्यूनिटी पावर ही कमजोर, पता है तुम्हारे 10,000 सबके 10,000 होते, एक स्वस्थ मनुष्य के क्या, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ओके, पता चला आपके तो बच गई 3 ही हजार,
तो 3000 बची, तो इसमें क्या कर पाएगा तुम्हारी इम्यूनिटी पावर? कोरोना आएगा, लपेट के लिए चला जाएगा, पता चला चल बसे। देखिए आप देखे होंगे कि अगर कोरोना हो रहा तो कितने कितने साल के लोगों को हो रहा, आप मोस्टली देखे होंगे तो 40+ लोगों को ही कोरोना ज्यादातर हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जितने मर रहे हैं इंसान या कोई भी खत्म हो रहा है, लेडीज देखिएगा, लेडीज बहुत कम खत्म हो रही है, कि इंसान थोड़ा ज्यादा खत्म हो रहा है। होता क्या है कि वैसे इंसान ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग होता है महिला, लेकिन उल्टा हो रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो खत्म वही वही लोग हो रहे हैं जो पता चला नेता मंत्री हैं ज्यादातर मोस्टली, कि जो बैठे बैठे काम करते हैं। देखिए काम, महिलाएं तो हमेशा काम किया करती हैं, चाहे वो घर का हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन मांजना हो, कुल मिला के महिलाएं काम ज्यादा करती हैं। तो महिलाएं देखिए आपने देखा होगा कम खत्म हो रही हैं, मतलब कम मर रही हैं, कम लोगों की डेथ हो रही है ना। और इंसान ज्यादा मर रहा है, और मर वही लोग रहे जो नेता मंत्री टाइप के हैं, जो नेता मंत्री या फिर मतलब कोई एक ऐसी दुकान जिसमें वो बैठे बैठे काम कर रहे हैं ना, ज्यादा चलते फिरते हैं, मतलब ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं ना, जो वर्क नहीं करते वो ज्यादा दम खत्म हो रहे हैं ज्यादातर, प्राय आप देख रहे होंगे तो ये समस्या आ रही होगी, है ना। तो अगर आपकी WBC कमजोर है या कम है, तो आपका जो है मतलब इम्यूनिटी पावर कम है, WBC कम। आपको मैं कहाँ दिखा दूँ? अच्छा, मैं इतना आप इसके शॉट आपको लेना है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखिए इतना आपको मैं समझा दूँ, मैं WBC पर चल रहा हूँ, ओके। RBC मैंने पूरा समझा दिया क्यों होता है, मतलब आयरन कम कब होता है, जब हीमोग्लोबिन आपका कम होता है। देखिएगा कहीं ना कहीं सबसे मेन पावर, मेन चीज है ब्लड। मैं ब्लड आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको पता चला। 5 लीटर अगर रक्त आपके है तब तो आप फिट हैं, ठीक है। अगर 5 लीटर आपके रक्त नहीं है ना, तो 5 लीटर रक्त नहीं तो हीमोग्लोबिन कम। देखिएगा अभी मैं समझाता हूँ आपको, इतना आप इसके सॉल्व लीजिएगा, आगे देखिएगा फिर, ओके। तो मैंने बताया क्या, देखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य का कितना रक्त होता है, तो 5-5.5 लीटर, ओके। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल, ओके मेल। अगर पता चला 5.5 लीटर आपके नहीं है रक्त, है ना, आपके पता चला कम है। अगर रक्त कम तो हीमोग्लोबिन कम, क्या कम? हीमोग्लोबिन, 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 ओके। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त को कुल मिला के गाढ़ा करता है। रक्त आपका बहुत हल्का होता है तो रक्त को लाल हिम, अगर आपको पूछे रक्त क्यों लाल मतलब लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब मिल जाता है तब ये लाल बनता है, ओके। और इसका कलर कैसा होता है? तो बैंगनी, ओके। ये अगर कम तो आपके आयरन कम, ओके। अगर हीमोग्लोबिन कम तो आपका आयरन कम, आयरन कम। रक्त कम तो आपके हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो आयरन कम, आयरन कम तो आप मरीज, ओके। मरीज तो डेथ, ओके। कुल मिला के रक्त की मेंटेनेंस आपको करना है, रक्त आपके कम नहीं होना है, ओके। ये कंडीशन उसमें लेडीज में, लेडीज के कितना होता है? 5 लीटर, ओके। तो इतना आपको समझ में आया होगा। और पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन कितना होता है, अगर मेल के पूछ लिया जाए तो होता है उनके 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। डेसीलीटर इतना सा होता है, इतना सा, ठीक है, इतना सा। अगर ढक्की में आप लेंगे ना, वो होते हैं कि टानिक आपको पकड़ा दिए कि लो जाके 1 डेसिमल या 2 डेसिमल जाके पी लीजिएगा, है ना, तो वो नपी नपाई होती है ढक्की, ढक्की नहीं मतलब ढक्कन होता है, ओके। और ये होता है मेल के, मेल के कितना होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन? तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ओके। आपके पूछ लीजिए फीमेल के, तो फीमेल के आपके होता है 13 ग्राम। देखिएगा मेल और फीमेल के थोड़ा थोड़ा कम होता है डेसीलीटर। अब अंतर आप देखे होंगे कि लड़कियां बड़ी गोरी, मतलब गोरी और नाजुक टाइप की होती है ना, मतलब बहुत नाजुक। कह लीजिएगा आप अपनी त्वचा देखिएगा, अपनी खाल छुइएगा, है ना, उनकी टच करिएगा, तो अंतर मिलेगा आपका। मतलब ये जो आदमी होता है या पुरुष होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। वो क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, एक तो रक्त ज्यादा होता है, तो उसकी चमड़ी मजबूत होती है, ओके। और लड़कियां थोड़ा कमजोर नाजुक होती है, क्यों? क्योंकि उनके पहली बात तो आधा लीटर अपने लोगों से रक्त कम होता है, जब रक्त कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो आयरन कम, मतलब लोहे की कमी। जब लोहे की कमी तो कहीं ना कहीं शरीर हल्का, मतलब बहुत नाजुक टाइप का, कोमल टाइप का, है ना। तो एक ही थप्पड़ मार दिया तो रोने लग गई है ना, बहुत इमोशनल होती है लड़कियां ज्यादातर, मतलब जरा जरा बात पर रोने लगती है, तो आपको पता ही होगा, है ना। और आप पूछ लीजिए कि अगर हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आयरन की कमी होती है, कमी को मैं ऐसे दर्शाता हूँ, ठीक है, मतलब आयरन नीचे, और अगर बढ़ोतरी करूंगा तो मैं ऐसे दर्शाऊंगा, ओके। तो आपको ये बात समझना है। देखिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ तब आपको 10 बार ये बात बताता हूँ, ये बात आपको हमेशा समझना है। ये नहीं सोचना है कि ये मैं बाय द वे ना बोल पाऊँ तो आपको इतना समझना है, ये ना सोचना कि गलत बता रहे हैं, ओके। तो अगर आयरन की कमी तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया, एनीमिया, ओके। एनीमिया हो जाता है आपको रोग। जब एनीमिया हो जाता है तो इसको बोलते हैं रक्त अल्पता, ओके। इतना आपको समझ में आया होगा। तो आपका ये यहाँ तक पूरा हुआ क्या? एक आपको आरबीसी मैंने पढ़ा दिया, आरबीसी
इसमें अगर पूछ लिया जाए तो संख्या कितनी होती है तो 50 लाख या 5 मिलियन। ओके, WBC पूछ लिया जाए, देखिएगा ये रक्त के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब, ठीक है। आपको कम से कम 2 से 3 लेक्चर में पूरा मैं ब्लड कंप्लीट करूंगा। ये मैं सोचना कि इतना पढ़ा दिया अब हो गया, मैं मतलब बहुत बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आपको एक एक लेक्चर छोड़ना नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं। ओके, अब आपका रह गया, क्या रह गया, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बताना है। इसकी संख्या कितनी होती है 50 लाख, इसकी 10,000, इसकी 2 लाख, ठीक है। तो लगभग इतना मैंने आपको सब बता दिया। चलिए देखिएगा, अब इसको मैं मिटाता हूँ तो आपको बताता हूँ। ओके, देखिएगा दोस्त, अगर आप सोचिएगा कि रोक क्यों देते हैं वीडियो, तो रुकता इसलिए कि मिटाने के लिए, क्योंकि आपका समय ना बर्बाद हो। ओके, ये मत सोचना कि भूल जाते हैं इसलिए रोक लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो और आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। होता है, देखो कुछ लोग होते हैं कि स्लाइड लेके आते हैं, भाई पूरा नोट कर लिया, उसी में धड़ाधड़ बता दिए। वो मुझसे होता नहीं कि मैं नोट करूँ कर लूँ, ठीक है। जितना आता है उतना ही पढ़ाऊंगा, जो नहीं, जो मिस हो गया वो मिस हो गया, फिर वो आपको ही पढ़ना है। जितना मैंने बता दिया उतना मुझसे सीख लीजिएगा। ओके, आपसे पूछ लीजिए कि रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ओके, पूरा इसको लर्न करना, क्योंकि ऑप्शन में होता है। यह है आपका तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। और ये क्या होता है, एक कोलाइड होता है, कोलाइडी मतलब प्राकृतिक कोलाइड। क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड रिलेशन आप अगर साइंस से रहे हैं तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। कहाँ? 12th की केमिस्ट्री में, जब सिलेबस पूरा मिक्सअप था। तो मैं तब की बात करूँ, जैसे अभी हट गया हो तो आप कहें नहीं सर वो फर्स्ट ईयर में है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो 12th में ही आता है। ओके, तो कोलाइड होता ये है जिसको मतलब आप कभी अगर छानना चाहे ना, जैसे कि एक आप चाय पत्ती, आप चाय बनाते होंगे ना, तो उसको छानते होंगे छन्नी से, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत अदरक चाय पत्ती रह जाती होगी बाद में, जैसे जराकुश वगैरह कुछ भी डालते हो, यूज़ करते हो, जैसे ग्लोवे वगैरह इस समय कोरोना के टाइम में, तो ऊपर रह जाता होगा। तो जो छन जाता है, जो नहीं छनता है ना, जो छाने में थोड़ी दिक्कत करता है, इसमें कुछ कचरे टाइप में फंसते हैं ना, तो ये होता है कोलाइड। मतलब इसमें आरबीसी होता है ना, तो आरबीसी का अगर पूछा जाए आकार कैसे होता है, तो गोल गोल करके ऐसे ऐसे करके वो बिंदी टाइप की होती है। आरबीसी की मैं बोल रहा हूँ, मतलब ब्लड की बात कर रहा हूँ। तो जो आरबीसी होते हैं उनका आकार कुछ यूं टाइप का होता है, ऐसे गोल। ओके, और डब्ल्यूबीसी पूछ रहा जाए तो कोई निश्चित आकार नहीं होता, नो निश्चित, नो सर्टन, नो सर्टन मतलब आकार, मतलब कोई उसका मतलब वो नहीं होता, आकार नहीं होता है। ओके, और अगर पूछ लिया प्लेटलेट्स का, तो ये उत्तल टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा कैसे करके। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी मुझे कोई बात याद आ जाती है मैं तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि यार कहाँ से कहाँ पढ़ा रहे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको समझना है, देखना है। ओके, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, अब आपको समझना भी। तो कैसा होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है, ठीक है। अगर पूछ लीजिए इसका निर्माण कहाँ होता है, किसका? ब्लड का। तो ब्लड का निर्माण आपका होता है उसमें बोन मैरो में, बोन मैरो, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत हो जाए टेंशन नहीं लेना यार, ठीक है। मैं मैथ आती है और थोड़ी बहुत जीएस आती है, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती। अगर इंग्लिश आती होती ना तो कहर मचा देते कसम से, वास्तव में इंग्लिश नहीं आती बस हमको, है ना। उसी के हिसाब से कहीं कुछ हो नहीं पाता हमारा। तो देखना है बोन मैरो में निर्माण होता है। ओके, आकार बता दिया कहाँ निर्माण होता है। अगर पूछ लिया जाए इसका अंत कहाँ होता है, किसका? मतलब आरबीसी का, मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ कि अगर उत्पन्न कहाँ होता है तो बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, देखिएगा, जब आप हड्डियों में होता है बोन मैरो, हड्डियों में निर्माण होता है। कि होता क्या है, जब आप कभी चिकन वगैरह खाते होंगे ना, तो वो ऐसे करके जब खींचते होंगे ना अपने ये वाले दांत से, कौन से, ये जो नुकीले दांत होते हैं, आपको बताया था, आपको बताना ये दांत कौन से होते हैं। ये सामने वाले दांत कौन होते हैं, उसके जो बगल में जो पास में निकले होते हैं ऐसे टाइप के, ये आपको बताना है कौन सा टीथ होते हैं। मैंने आपको टीथ पढ़ाया, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा, कमेंट में बताना है आपको। उनसे जब फाड़ते हैं ना ऐसे करके रदनक से, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जब रदनक से ऐसे करके चीरते हैं ना, फाड़ते हैं, तो होता क्या है, तब वो ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, तो वो बोन मैरो होता है, उसी में ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि इसका अंत कहाँ होता है, तो उसका आपको बोन मैरो समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए तो बोन मैरो क्या होता है, तो इसकी हिंदी अगर आप देखना चाहें तो होती है अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा। अंग्रेजी आती नहीं है, तो अगर वर्ड रट जाते हैं ना तो बोल देता हूँ, और कुछ नहीं है, क्योंकि जब पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते रट ही जाती है, एक दो मतलब इंग्लिश के एक दो वर्ड रट जाते हैं। मेरा कहना ये है, इंग्लिश नहीं रट जाती, इंग्लिश अगर आती होती तो बता ही चुके पहले। तो बोन मैरो में निर्माण होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि वयस्क के निर्माण कहाँ होता है, कि मतलब ब्लड का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, वयस्क के, तो वयस्क निर्माण,
निर्माण। ओके यार शिवम, चलो ठीक है, लिंक भरना है। निर्माण कहाँ होता है, तो एक होता है बच्चा, मतलब जो बच्चा होता है छोटा, मतलब ठीक है, मतलब जो पैदा होने वाला बच्चा होता है उसके होता है भ्रूण में, भ्रूण भ्रूण। ओके, और वयस्क कहाँ होता है, तो वयस्क आपके बोन मैरो में होता है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अगर वयस्क पूछ लिया जाए ना, लिख दो यार, बच्चा और वयस्क, अगर वयस्क पूछ लिया जाए तो बोन मैरो में होता है। ओके, अस्थिमज्जा में। और अगर बच्चे पूछ लिया जाए, बच्चे के, तो भ्रूण में होता है, इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए इसका जो है स्टोर कहाँ होता है, किसका, ब्लड का स्टोर, कि मतलब ब्लड कहाँ इकट्ठा रहता है, स्टोर, स्टोर मतलब एकत्रित, एकत्रित कहाँ होता है, तो स्प्लीन, तिल्ली में होता है। कहाँ पर, तिल्ली, वो तिल्ली नहीं जो खेत में बो दी जाती है ना, जिसका लड्डू बना के खाते हैं, उसमें ब्लड नहीं होता है, तिल्ली होती है यहाँ पेट में, उधर उधर के पास होती है ना तिल्ली, पेट में, बाईं ओर, बाईं ओर था, हाँ बाईं ओर था पहला गलत बोल दिया है ना, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा होगा आपके, तो ये हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है, मतलब ब्लड का भी हार्ट में काम होता है। होता क्या है कि जैसे कि आपको सांस सांस लेना ना, तो ऑक्सीजनों, मतलब जैसे गैसों का नियंत्रण करता है, मतलब गैसों को इधर से उधर ले जाना, ऑक्सीजन लेके आएगा, फेफड़े को दे देगा, यहाँ फेफड़े को, ठीक है, कहेगा जाओ बेटा ऑक्सीजन अंदर पहुंचाओ, और वो हमको ला कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकालूं जाके। तो देखे होंगे आप, मतलब पढ़े होंगे, देखे तो नहीं होंगे, ठीक है, कि रक्त अंदर दिन भर राउंड करता रहता है, ऐसे से ऐसे ऐसे से दिन भर भागता रहता है ना, चलता रहता है दिन भर। तो वो जो है ऑक्सीजन जाता है, फेफड़े को देता है कि जाओ बेटा फुल शरीर में पहुंचाओ, इसको जिंदा रखो बेचारे को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड से बनाई हमको लो, हम बाहर निकाले जाके। तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो तिल्ली यहाँ जब नीचे बढ़ेंगे तो उधर होगा उधर उधर में होगा क्या, तिल्ली वहां पर होती है। ठीक है, तिल्ली, तिल्ली को अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लीन। देखिए स्पेलिंग पर ध्यान मत देना दोस्त, स्प्लीन, स्प्लीन, ये एल बनेगा आपका। ठीक है, तिल्ली में स्टोर रहता है, एकत्रित रहता है। ओके, और और पूछ ले कब्र कहाँ है, मतलब खत्म कहाँ होता है, जो ब्लड खत्म होता है, जो आपका ये है ब्लड, तो खत्म कहाँ होता है, मतलब कब्र किसको बोलते हैं, कब्र। ओके, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक, तो कब्र बोलते हैं इसी को, तिल्ली को ही। राइटिंग आपको मैनेज करनी, मुझे पता मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, एडजस्ट करो ओके, तो इसका मौत भी यही होती है, तिल्ली में, स्प्लीन में। ओके, और पूछ ले जाए कि देखो कब्र स्प्लीन ही है, स्टोर यही है, और क्या, हाँ अगर पूछ लिया जाए कि आपका डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी पूछ लिया जाए, आरबीसी, आरबीसी, इसकी मतलब जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल तो 4 दिन होती है। कितनी, 4 दिन, यहाँ दिख रहा होगा आपको दोस्त, ठीक, 4 दिन आरबीसी। और सॉरी यार गलत हो जाता है कभी कभी, होता क्या इधर से उधर हो जाता है। आरबीसी का 120 दिन होता है आपका, ठीक है, आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का आपका होता है 4 दिन। ओके, और इसका प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का इसका होता है आपका 7 दिन। डेट लिख लो या मैं लिख दूं यार, जिम्मेदारी पूरी मेरी है ना, आपको क्या, आपको तो पढ़ना है। इतना दिख रहा होगा, फिलहाल नहीं दिख रहा आपको, इतना दिख रहा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर आ जाऊंगा, अभी मैं मेरे पैर है, लेकिन बेचारे बोर्ड के इसके पैर नहीं है ना, ये नहीं हो सकता। तो 120 दिन आरबीसी का आपका होता है। ओके, 4 दिन डब्ल्यूबीसी का, और प्लेटलेट्स का 7 दिन। तो ये आपको जरूरत लेने का भी पूछ देता है, तो इतना आपको समझ में आएगा। निर्माण कहाँ होता है, बनता कहाँ है, बच्चे के कहाँ बनता है, वयस्क के कहाँ बनता है, तरल संयोजी ऊतक है, प्राकृतिक कोलाइड है, कोलाइड क्या होता है, और आरबीसी की संख्या कितनी होती है, कितने दिन तक जिंदा रहती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है, उसकी कमी होती है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स की अगर इसकी कमी होती तो आपका डेंगू 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 हो जाता है, मतलब सब मैंने बताया आपको, है ना। और क्या उपाय करना चाहिए, और डब्ल्यूबीसी अगर कम है तो इसका भी डॉक्टर से इलाज करवा के आप मतलब दवाई वगैरह ले सकते हैं, कि पता चला आपको दी ये लो आयरन की गोली बढ़ा के, आरबीसी है ना, पकड़ा देते हैं गोली, इतनी देर खा लगे, 2-4 दिन में बस टहलने लगे मस्त होके बढ़िया, कि हाँ अब तो आयरन बहुत हो गया है ना। शायद आयरन की गोली अभी बंद हो गई हैं, मिलती नहीं, नहीं विटामिन सी बंद हुई कि आयरन की, आपको कमेंट में बताना कि विटामिन सी की गोली नहीं मिल रही है कि आयरन की नहीं मिलती है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा बताते हैं आगे, इतना मिटाता हूँ क्योंकि बोर्ड है नहीं, फिर आपको दिखेगा नहीं। और आपको ये पता होगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की मतलब खोज किसने करी है, तो इसकी खोज करी है विलियम
हर्वेजी ने। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि मतलब जैसे कि कुछ पदार्थों को ले जाना, ताप नियंत्रित करना। मतलब देखिएगा, आप कोई भी चीज़ है जब मतलब दौड़ता रहता है तो आप ही है कि आप ही आपको दौड़ा दिया जाए, आपको आधा किलोमीटर दौड़ा दिया जाए तो आप गर्म हो जाएंगे, गर्म हो गया फूलने लगेंगे, है ना। तो जैसे ये खूब दौड़ता है रक्त, मतलब पूरी बॉडी में देखिएगा हमेशा ये रक्त जो है चलता फिरता रहता है, रुकता नहीं। जिस दिन रुकेगा उस दिन समझ लो आपकी जिंदगी भी रुक गई। अगर रक्त रुका तो समझो आपकी जिंदगी भी रुक गई, मतलब आप खत्म हो गए। तो रक्त का चलना बहुत जरूरी है। तो ये ताप को मेंटेनेंस करता है कि आपके ताप को जब ये चलता है खूब, जैसे कि आप ही खूब चलो या कुछ भी आपस में चीज रगड़ो, तो होगा क्या, आपके गर्माहट आ जाएगी। तो ताप मेंटेनेंस, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस करता है, ठीक है। अगर अंग्रेजी पता होती तो सच में हम पूरी स्पेलिंग लिखते हैं यहाँ पर, ये आपको शॉर्टकट ना देते, ठीक है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है ना। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस, इतना मतलब आपको समझाऊंगा विधिवत, इसकी आप टेंशन मत लेना। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस क्या करता है? ब्लड, मतलब मैं वर्क यहाँ ले रहा हूँ, वर्क कि ताप का मतलब ब्लड का जो वर्क क्या होता है। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस मतलब आप जब, आपको पता ही है कि आप दौड़ते हैं या कुछ आपस में रगड़ते हैं तो ताप मेंटेनेंस रहता है, लेकिन वो ताप कितना मेंटेनेंस रहता है? तो 37 डिग्री केल्विन में वो अगर जानना तो आप ये कर लीजिएगा, क्या 310 होगा आपका केल्विन। फारेनहाइट कुछ 97 या 98 करके होता है यार, ठीक है। फारेनहाइट में शायद बोल रहा हूँ, फारेनहाइट। चलो ऐप बना दूं यार, जब सब अंग्रेजी में तो ये भी अंग्रेजी में लो यार, मतलब इतनी बेहतरीन अंग्रेजी आती है हमको, क्या बात, क्या बताएं आपको। 37 डिग्री केल्विन। देखिएगा अगर केल्विन में कोई भी चीज चेंज करना होता ना, जैसे आपको 37 डिग्री पता है, तो इसमें होता है क्या, 273 आप जोड़ दीजिए। 7 3 10 10 का 0, 7 3 10 10 1 11 1 और 310 आ गए केल्विन। तो आपको अगर सेल्सियस से कुछ केल्विन में चेंज करना है ना, तो आपको खाली 273 में ऐड कर देना है, ठीक है। और ब्लड का क्या होता है कि मतलब कुछ विशेष चीजों को ले जाना लाना, जैसे कि आपके अंदर गैसों का मतलब ऑक्सीजन, जैसे आप ऐसे करते हैं ना, सांस जाती है तो आपका ऑक्सीजन लेके जाता है, फेफड़े को देता है, फेफड़े से कहता है जाओ बेटा इसको पूरे शरीर में पहुंचाओ विधिवत, इसको जिंदा रखो प्राणी को। और जो एक बेकार जो पदार्थ हों, जैसे कि मतलब शरीर में जो न रखने योग्य हों, उनको हमको दे दो और मैं उसको बाहर निकाल दूं। तो कुछ चीजों को निकालने के काम भी करता है कौन सा, ब्लड। तो गैसों का मतलब आप शुद्ध शब्द में बोल लीजिए, गैसों का परिवहन करता है, ठीक है। क्या नंबर 1 ये, नंबर 2 गैसों का परिवहन। आपको समझाने के लिए मैं एक नई तरीके से बताता हूँ, ठीक है। कि कोई भी चीज ले गया, जैसे ऑक्सीजन ले गया, ठीक है। ऑक्सीजन लेके गया और वो दे दिया हार्ट को कि जाओ सर हर जगह पंप कर दो, क्योंकि हार्ट ही आपका जो पूरा कंट्रोल करता है आपके पूरे बॉडी को, ठीक है। माइंड भी करता है लेकिन हार्ट भी करता है, हार्ट का भी विशेष योगदान है, ओके। तो उससे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके बाहर कर देता है, जिससे आप सांस कायदे से ले पाते हैं। कोरोना में होता है क्या, सांस ही रुकती है। तो विशेष ध्यान रखिएगा हर चीज़ का, बढ़िया खाते पीते रहिए, काढ़ा पीते रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। देखिएगा लेक्चर बड़ा हो रहा है तो इतना आप देखिएगा। ये है लेक्चर आपका 1, अब लेक्चर आपका 2 जल्दी ही आपको मिलेगा, पार्ट 2। टेंशन नहीं लेना है, इतना आपको समझना है, रटना है। इतना समझ में आ गया ना तो आगे बहुत जल्दी समझ में आ गया। लेकिन एक आ जाएगा, आपको एक बात मैंने नहीं बताई कि अगर पूछ लिया जाए पीएच मान कितना होता है ब्लड का, तो पीएच मान आपका होता है 7.4, जो क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय। क्योंकि देखिएगा पीएच स्केल आपको पता होगा, ये है आपकी पीएच स्केल, ये है आपका 7 1 2 3 4, यहाँ तक कि आपका हुआ कितना हुआ, यहाँ तक कि आपका हुआ 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ 14 तक, तो इधर 13 12, ठीक है। अगर 7 होता है तो आपका उदासीन हो जाता है, उदासीन दिख रहा होगा, उदासीन आपको लिखा। देखिए हम जल्दी में लिख रहा हूँ, राइटिंग इससे थोड़ी बेटर है, ज़्यादा नहीं जल्दी में खींच रहा हूँ तो आपको समझ में आया होगा चीज़ में। सही से लिख दूँ यार, आप भी कहोगे कि क्या मतलब लिखना नहीं आता। तो होता है उदासीन, तो उदासीन होता है अगर 7 होता है ना। इधर का अगर है 6 तक है, 6 के मतलब 6.5 भी है ना, 6.8 भी, तब इधर हो जाएगा अम्लीय, अम्लीय, ठीक है। वैसे इधर आएगा तो क्षारीय, क्षारीय हो जाएगा, ओके। बीच में तो उदासीन न्यूट्रल आपका हो जाएगा, ओके। तो आपका ये क्षारीय क्या, पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। खोज किसने करी ये आपको कमेंट में बताना है, एसपी सोलेंसन जी ने करी है, ठीक है। तो इतना आपको आई होप दैट समझ में आया होगा कि मैं अच्छे से आपको समझा पाया। आपको डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ये सब मतलब जो भी काम होता है, जो मतलब कितना क्या पाया जाता है, आयरन या हाँ कोलेस्ट्रॉल,
अगर पूछ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या, एक कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में मतलब ब्लड में होता है आपका 200 ग्राम प्रति ml, सॉरी डेसीलीटर है ना। कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम होता है आपके ब्लड में। ओके, अगर समझ में आ रहा होगा दोस्त, मैंने थोड़ा घिचपिच कर दिया आज, मैंने एक ही मार्क का यूज किया क्योंकि इसमें इंक नहीं थी दोस्त। ओके, तो इतना आपको समझना। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। डेसीलीटर एक ढक्की, मैंने बताया एक ढक्कन भर दवा जाओ खा जाके, है ना। तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो अगर पूछ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो जाके आपके ब्लड में चिपक जाता है, मतलब चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है जो जाके हार्ट में चिपक जाता है, जो हार्ट की धड़कन को आपकी स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होगा तो क्या होगा, आपको क्या करना, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया कि हार्ट अटैक जैसे आपको आता है तो आपको तेजी से खांसना है या पेट के बल लेट जाना है, तो आपका कुछ चांसेस हैं कि आपका हार्ट अटैक से आप बच जाएंगे। ओके, तो इतना आपको पढ़ना है, समझना है। और प्लीज़ दोस्त, लास्ट में बोलता हूँ, खाली एक बार, बार बार नहीं बोलता हूँ, आपको बीच में नहीं डिस्टर्ब करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप सब लोग भी ना मेरा एक एक सब्सक्राइबर बढ़ाएं तब भी बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। तो दोस्त यही आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एक एक सब लोग सब्सक्राइब बढ़ाओ, शेयर कर दो प्लीज़ मेरे सेशन को, और दोस्त सपोर्ट करो, है ना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।